ये जो टॉपिक हमने लिया है, ये टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और ये 12th क्लास के लिए जेईई मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस है और सीबीएसई में 3 मार्क्स में ये अक्सर इस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम इसमें 2 चीज़ जानेंगे, पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जानेंगे, इसका बेस्ट कांसेप्ट भी आपको सिखाने वाले हैं। इसका जो कांसेप्ट होता है, अगर 2 लाइन दिया हुआ आपके पास है, मान लीजिए r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये दो लाइन दिया हुआ है। इस 2 लाइन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, इसके लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि मान लीजिए प्लेन है, प्लेन में 2 लाइन है, ये दोनों लाइन नाइदर पैरेलल है नोर इंटरसेक्टिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। और स्क्यू लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो होता है आपका a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल का मोड। ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन वेक्टर फॉर्म। अब ये जो 2 लाइंस दिए हुए हैं जिसमें कि हमें निकालना है, सबसे पहला लाइन दिया हुआ है 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2 जे कैप टी माइनस 2 टी के कैप। इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म लाना सबसे पहला काम होता है। क्या करेंगे? इस लाइन को लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो गया आई माइनस टी आई प्लस टी टाइप टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के माइनस 2 टी के। ध्यान से देखिएगा, बिना टी वाले को एक साथ कर लीजिए। आई माइनस 2 जे के बाद होगा आई माइनस 2 जे प्लस 3 के प्लस टी, और ये होगा आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप, उसके बाद है माइनस 2 के कैप। इसके बाद ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। ये पहला लाइन जो है, इस लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो लाइन है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये होगा आपका आई माइनस जे, उधर देखिएगा तो माइनस के हो रहा है, ठीक है। इसके बाद प्लस एस ले लीजिए, यहाँ होगा आई, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2j प्लस 2j और यहाँ होगा माइनस 2k। ये हो गया आपका 2 लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब क्या करना होता है, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। सबसे पहला काम कीजिए कि a2 माइनस, पहले हम a2 वेक्टर a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ a1 वेक्टर जो होगा वो होगा आपका पहला लाइन का, ये होगा a1 वेक्टर, दैट इज i माइनस 2j प्लस 3k। और a2 वेक्टर जो होगा इसमें वो होगा आपका i वेक्टर i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब इसमें क्या है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। ये हो गया i माइनस j माइनस k माइनस, ये हो जाएगा i माइनस 2j माइनस प्लस 3k कैप। जब इनको फर्दर सोल्व करेंगे, i माइनस j माइनस k माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस 3k। अब ये जो होगा आई कट रहा है। अब जो वैल्यू आ रहा है, इसकी वैल्यू होगी आपके पास माइनस प्लस j माइनस 4k। माइनस j प्लस 4k इज द राइट वैल्यू ऑफ a2 माइनस a1 आ गई, है ना। इसको मिटा लेते हैं। तो a2 माइनस a1 जो आ गई अपने पास, वो वैल्यू आ रही है j माइनस 4k इज द वैल्यू। अब क्या करना है, b1 क्रॉस b2 को हमें क्रॉस करना है। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे।
इसकी वैल्यू होता है आई जे के, और ये होगा आपका, इसमें जो आप देख रहे हो इसके जो कोफिशिएंट होता है -1, 1 और -2, -1, 1 और -2, इसमें लेंगे 1, 2, -2, 1, 2, -2, इनको क्या करेंगे कि वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, जब इनकी वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा आपका आई लेने पर ये हो जाएगा 1, -2, 2, -2, इसके बाद माइनस जे, ये -1, -2, 1, -2, इसके बाद प्लस के लेंगे, ये हो जाएगा आपका -1, 1, 1, 2, इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो आई वेक्टर के साथ जो आएगा -2, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, माइनस जे, ये जो हो जाएगा आपका माइनस माइनस +2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, और यहाँ +2, ठीक है। अब इसके बाद होगा, यहाँ के की बात करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका -2, -1, ये जो हो गया आपका 2i कैप -4j और -3k, ये आपका हो गया v1 क्रॉस v2 वेक्टर, यानी आपके पास जो v1 क्रॉस v2 आ गया वो आ गया आपका क्या रहा है 2i -4j -3k। अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना पड़ता है a2 -a1 डॉट v1 क्रॉस v2, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ a2 वेक्टर -a1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं। ये होगा j -4k और ये होगा आपका 2i -4j -3k। अब इनको फर्दर डॉट का प्रोडक्ट आपको आता होगा, i का नहीं तो i का 0 हो जाएगा। यहाँ j, यहाँ पर देखिए 1 इंटू -4, यहाँ पर होगा प्लस -4 इंटू -3, इसकी जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है आपका -4 + 12, इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब क्या करना है कि b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है वो निकालनी है। तो b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, जो रिजल्ट आएगा आपका वो b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका √2 के स्क्वायर दैट इज 4, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये -3 के स्क्वायर दैट इज 9, ये वैल्यू हो गया √29। अब आपको डिस्टेंस का, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो होता है a2 वेक्टर -a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 वेक्टर b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, पूरे का मोड। इनकी वैल्यू 8 आ रही है, इनकी वैल्यू √29 आ रही है। दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन जेईई मेंस में और साथ ही साथ 12th में 3 मार्क्स, अदरवाइज 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 3 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं। आप बेस्ट विशेस, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।